नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार पैनल में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। जो भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तलाश में हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली है FCI हरियाणा ने। 380 पदों पर वॉचमैन और या चौकीदार के पदों पर 380 पद की भर्ती निकाली है, वैकेंसी निकाली है। FCI जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत का एक बड़े PSU में से एक माना जाता है। इस वीडियो में आपको डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हरियाणा FCI में वॉचमैन की जो सरकारी नौकरी है 380 पदों पर ऑनलाइन, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरियाणा क्या इसकी योग्यता होगी, कितनी वैकेंसी हैं, किस कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस, सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल OBC और EWS के लिए है 250 रुपये। SC ST PWD ESM फीमेल के लिए है 0 रुपये, यानी कोई भी आपको फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है यदि आप SC ST PWD ESM और फीमेल कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आप जनरल OBC EWS हैं तो आपको 250 रुपये फ़ीस देनी होगी, एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। और वो आप कैसे पेमेंट कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो या फिर चालान के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट है, मिनिमम जो एज लिमिट है, कम से कम आपको 1 सितंबर को 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए और 1 सितंबर 2021 तक आप 25 साल से ज़्यादा के नहीं हो सकते हैं। यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं तो ये आवेदन आप नहीं कर सकते। और इसके साथ में एज रिलैक्सेशन भी होती है। यदि आप किसी कैटेगरी में हैं तो जो इसका FCI का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप देख लीजिए कि एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से इसमें आपकी होगी। यहाँ पर देखिए, जो बाइफर्केशन है वैकेंसी का, 380 वैकेंसी जो बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली है, उनमें जनरल के लिए 168 रिजर्व्ड हैं, SC के लिए 72, OBC के लिए 102, EWS के लिए 38 और ESM के लिए 93 वैकेंसियाँ हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन की यदि हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन सिर्फ आपको 8th पास होना इसमें अनिवार्य है, सिर्फ 8th पास होना इसमें अनिवार्य है। नेक्स्ट हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें 4 स्टेज में होता है। दी सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ FCI हरियाणा रिक्रूटमेंट 2021 इंक्लूड्स दी फॉलोइंग स्टेजेस। 4 स्टेज में होता है। रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा जो कि 120 मार्क्स का होगा। उसके बाद होता है आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET, जो कि जस्ट क्वालिफाइंग होता है। नेक्स्ट, यदि आप इन दोनों को क्वालिफाई करते हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और नेक्स्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यदि हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि किस प्रकार से एग्ज़ाम इसमें होगा, तो यहाँ पर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। जो 120 अंकों का जो आपका पेपर होगा रिटर्न, उसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन सिर्फ 90 मिनट दिया जाएगा, कोई उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा? ऑफलाइन। ये ध्यान रखिए, आपको आवेदन ऑनलाइन करना है लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगी। सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, क्या सिलेबस होगा? GK होगा, करंट अफेयर्स होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भी 120 होंगे, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET टेस्ट होगा, जिसमें आपको कितने मीटर्स आपको दौड़ करनी है, रनिंग आपकी कितनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें आपको PET में आपका देखा जाएगा। फर्दर आप किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए। गूगल पे यहाँ पर आप लिखिए FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI.gov.in। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक साइट खुल जाती है FCI की, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की साइट खुल जाती है। इस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की साइट पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट रिक्रूटमेंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी इस FCI के द्वारा करंट रिक्रूटमेंट चल रहे हैं उस पर आप क्लिक कीजिए।
यहाँ पर देखिए करंट रिक्रूटमेंट में है कैटेगरी 4th रिक्रूटमेंट, कैटेगरी 3rd रिक्रूटमेंट, कैटेगरी 2nd रिक्रूटमेंट, कैटेगरी 1st रिक्रूटमेंट। तो वॉचमैन की जो वैकेंसी आई हैं वो है कैटेगरी 4th रिक्रूटमेंट के अंतर्गत। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पेज यहाँ पर खुलता है करंट रिक्रूटमेंट फॉर कैटेगरी 4th। देखिए पहला है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वॉच एंड वार्ड यानी चौकीदार के लिए एज पर दी नोटिस नंबर इतना पंजाब। तो जो पहला रिक्रूटमेंट है वो पंजाब के लिए है, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और दूसरा रिक्रूटमेंट है हरियाणा के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हरियाणा में जो चौकीदार की जो वैकेंसी आई है उसका यहाँ पे पेज खुल जाता है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको दी हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका कब से स्टार्ट होगा, 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी अंतिम जो तिथि है वो है 19/11 यानी 19 नवंबर। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग और एप्लीकेशन 19/11। ड्यूरेशन ऑफ पेमेंट आप 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप कभी भी जो है फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप ये डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आप जब एप्लीकेशन फिल करोगे तो क्या क्या वहाँ पे सावधानियाँ आपको बरतनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ फूड एप्लीकेशन फिल एप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपको जो भी कोई डाउट होते हैं वो सारे यहाँ पर रिप्लाई होते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट, आपको पेमेंट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। उसके बाद किस प्रकार से हम आवेदन शुरू करें, तो आवेदन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही मैं रजिस्टर हेयर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए टू बी वेरीफाई, क्योंकि OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा तो वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यदि आप EWS OBC SC और ST का यदि आप कैटेगरी अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 8th और 10th मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8th पासिंग जो क्वालिफिकेशन है वो है 8th, तो आप 8th की मार्कशीट लगा दो या 10th की मार्कशीट लगा दो, क्योंकि जब 10th पास हो इसका मतलब 8th पास हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, नेशनलिटी आपको दी हुई है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सब्जेक्ट नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। और जैसे ही आई हैव रीड ऑल दी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई नाउ को क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई नाउ करोगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले फर्स्ट योर नेम, मिडिल नेम, मैक्सिमम लास्ट नेम, मैक्सिमम 35 कैरेक्टर्स, योर फुल नेम, फादर्स नेम, कंफर्म फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये कंफर्म करना है जिस पर आपको OTP आएगा और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा सके। जैसे आप ये सारी चीज़ें फिल करोगे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर ये फिल करनी पड़ेगी। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एड्रेस डिटेल देनी पड़ेगी। एड्रेस के बाद आपको एकेडमिक डिटेल देनी पड़ेगी, जो कि मार्कशीट 10th या 8th की मार्कशीट जो हमें यहाँ पे देनी होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन अपना कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। आपको जो भी डाउट हो आगे हम नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसका जो रिटन टेस्ट है उसके लिए कैसे तैयारी की जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाए ताकि रिटन टेस्ट आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आपको फर्दर जानकारी और चाहिए तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं और हमारे अगले वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।